भाई क्या हो रखी है गाड़ी इस टाइम। ओ हो गजब गजब हो रखी है भाई। धूप भी चली गई, थोड़ी सी आई थी बस, गायब हो गई फिर दोबारा। इसमें तो आपको लग जाएगा आज पूरा दिन अंकल, 12-1 बजे तक का ये सब लगेगा। फिलहाल बजे हैं सुबह के 9, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। हाँ गाड़ी रुकेगी नहीं। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। गुड मॉर्निंग मित्रों, यह है आज की सुबह। फिलहाल एक चीज़ अच्छी हुई है कि वहाँ धूप दिख रही है भाई। देखो सूरज की पहली किरण उस पहाड़ पे आके टिक गई है। तो ये जो हालत हो रखी है ये सब साफ़ हो जाएगी और ऊपर से बीआरओ अपना काम करके कारगिल तक रोड खोल देगी, क्योंकि मेरे पास में अब कारगिल ही बचा हुआ है। मनाली वाला पूरा रास्ता जो है वो डैमेज हो चुका है, वो टूट गया पूरा का पूरा। चलते हैं गाड़ी पर, मैं कुछ अपने बेसिक कपड़े ले लूँ क्योंकि आज तो नहाना है भाई। फू बारिश बंद हो गई भाई, ये माहौल है। अरे धूप भी चली गई, थोड़ी सी आई थी बस, गायब हो गई फिर दोबारा। ये बादल हैं, ये सब देख रहे हो ना, ये वाइट वाइट ये बादल आए हुए हैं। फिलहाल शूज़ पहन लिए भैया, इनका धन्यवाद भाई साहब का, जिनकी वजह से मुझे ये वाले शूज़ मिल गए तो मैं चल पा रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ क्या स्थिति है, पानी ही पानी है भाई। पर हाँ गाड़ी का देखेंगे एक बार तो क्या हो रखा है। बट इन शूज़ ने भाई ज़िंदगी दे दी, नहीं तो मेरे तो जूते हुए तक ख़राब ही हो चुके होते सारे। एक बार अपने सारे कपड़े लेके फिर नहाने धोने का इंतज़ाम करके फिर वापसी ब्रेकफास्ट करने के लिए आएंगे। हाँ उतरा हुआ है। बाहर तो घूम के आऊँ, कपड़े तो मैंने ले लिए, ये मेरे हाथ में है। सोच रहा हूँ पर बर्फ़ काफ़ी आई है यार, ऐसी बात नहीं है, कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल बाहर को भी देख ही लूँ एक बार, जब जूते पहन के आई गया मैं, गाड़ी निकल जाएगी चल जाएगी। हाँ रोड क्लियर हो गई है भाई, मुझे लगता है कि अब तो आराम से जाएगी। और ये जो बर्फ़ है भी, अगर ये टकराती भी है सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, अगर ये टकराती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगी आराम से। हाँ गाड़ी रुकेगी नहीं, अभी माहौल ठीक हो गया है यहाँ का सीरियसली। बट धूप निकली थी 2 मिनट के लिए, फिर गायब हो गई यार। चलो मुआयना कर लिया क्या स्थिति है, वहीं नहा लूँ जाके, क्योंकि अब तो ऐसा हो रहा 2-3 दिन हो गए, 3-4 दिन बिना नहाए काम नहीं चलता। रोज़ एक तो नहाने की आदत पड़ी हुई है, यहाँ आके तो 2 दिन लाइट ही नहीं आई तो मैं नहा नहीं पाया। फिलहाल सबसे पहले नहा के आगे बढ़ने की तैयारी, देखेंगे पूछते हैं कि रास्ता खुला कि नहीं खुला, क्योंकि पिंसिला पास पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है 2-2 फुट, तो वहाँ का इशू रहेगा कि वो खुल जाए रास्ता तो फिर मैं जा सकता हूँ आज। पर ये शूज़ अच्छे हैं भाई। हाय हाय ठंडा ठंडा पानी ऊपर से गिर रहा है टपक टपक के, कभी छुटा दिए एक बार भी। चल चार्जिंग जरूरी है, बाद में लाइट नहीं आती तो बड़ी दिक्कत होती है। फटाक से चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं यार, भूख लग रही है। हो गई तेरी क्लीनिंग? होने वाला है बस, ये पूरा साफ करा है? पूरा साफ। चलते हैं आंटी के पास कुछ खा के आते हैं, होगा तो। आंटी का घर भी बहुत सुंदर है भाई, यहाँ का देखो कितना सुंदर एटमॉस्फेयर। यहाँ बैठ के खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं सब लोग। मैं अपना फ़ोन ना चार्जिंग पे लगा लूँ जब तक। धूप निकल गई, थैंक गॉड। प्रॉब्लम ये हो गई कि अब बिना चश्मे के दिख नहीं रहा, आँखों में पसीने आ गए बिल्कुल। और चश्मा कहाँ है?
जूते अंदर रख दिए और भाई अपना एयर इन्फ्लेटर ले लिया है बिकॉज ये चार्ज नहीं हुआ है और ये चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैं चार्जिंग पे लगा दूंगा अंदर की तरफ से। और मैंने भी भाई अपना चश्मा पहन लिया क्योंकि दिख ही नहीं रहा कुछ भी, और रोशनी इतनी तेज़ है ना, बर्फ़ से टकरा के आंखों पे ऐसी आ रही है, मतलब बहुत खतरनाक है। मैं हूँ अभी छत पे और यहाँ का वेदर देखो आप, यहाँ से दिखाई दे रहा है ग्लेशियर व्यू। क्यों है ये? क्योंकि वो देखो सब ग्लेशियर ही दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो जूम करके कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, सीरियसली। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है भाई उस तरफ वाला ऐसा। फिलहाल आपको पता ही है 2 दिन लगातार बर्फ़ पड़ी, क्या स्थिति हो चुकी है वो आप देख लो। ऐसे में रिजवान भाई भी लगे हुए हैं, अपना अंकल भी साथ में साथ दे रहे हैं। ये ना पूरा भर गया था पानी, जिससे लीकेज होना शुरू हो गया था। इसको बोलते हैं देखो यहाँ का जीवन। सब लोग दिल्ली में बैठ के, बाहर बैठ के बड़े शौक से बोल देते हैं देखो ये सब, लेकिन एक्चुअल में ये सब करना बहुत लोगों की बस की बात नहीं है। इसमें तो आपको लग जाएगा आज पूरा दिन अंकल? हाँ तकरीबन लग जाएगा 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक का ये सब लगेगा। फिलहाल बजे हैं सुबह के 9, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। यहाँ से दूर की मोनेस्ट्री भी दिखाई दे रही है, बहुत दूर है ये देखो, दिखाई भी नहीं देगी, इसी से दिख रही है सिर्फ। लेकिन ये देखो थोड़ा सा फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर भी आपको दिखाई देगा किस टाइप का है, कितना अच्छा लग भी रहा है भाई। ये देखो पीछे चलते हैं और देखते हैं भाई कि कहीं बाहर जाने का रास्ता कुछ दिखता है तो थोड़ा मार्केट तक चक्कर लगा कर आते हैं। यस चलो नीचे चलते हैं, लेट्स गो। एक बार बाहर की रेकी करके आते हैं, स्थिति क्या है, अकॉर्डिंगली फिर अपना डिसीजन लेंगे कि आज निकलना है कि नहीं निकलना है। बट बर्फ़ तो ऑलमोस्ट किल हो चुकी है, धूप भी निकली थी थोड़ी देर और अब थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी आ रही है। तो जितना मुझे पता है ये बारिश जो होती है ना, ये तो बर्फ़ के लिए वैसे भी जहर का काम करती है। ख़त्म हो जाएगी बारिश से जो बर्फ़ है ना बची कुची, ये भी। फिलहाल रोड जो है वो मुझे क्लीन दिखने लगी है चलो ये क्लीन हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, बहुत ही बढ़िया वेदर, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल रिकॉर्डिंग ऑन है ये दिखाने के लिए कि भैया किस तरह का माहौल है। तो भाई माहौल तो बढ़िया है, चलने वाला है। सिर्फ हमें ये देखना है कि बाहर से अगर टैक्सी वगैरह परमिट हो रही होंगी, टैक्सी वगैरह जा रही होंगी, तो इसका मतलब तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर बाहर से टैक्सियाँ नहीं जा रही हैं तो फिर इसका मतलब है भैया रास्ता बंद है। सामने का व्यू देख रहे हो आप, क्या मस्त लग रहा है, बहुत ही सुंदर है ना। प्लेन मैदान सा है बिल्कुल, बाहर की हिस्सा वाह बहुत सुंदर है भाई। ये तो अल्टीमेट लग रहा है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, सुंदर एकदम सुंदर है। और जहाँ मैं रुका था वो लोकेशन भी अच्छी है। उसका नाम ही एक्चुअल में ग्लेशियर व्यू नहीं है, ग्लेशियर पूर्ण रूप से दिखाई देता है वहाँ से। ये जियो का टावर है भाई, नेटवर्क ही नहीं आ रहे यहाँ तो 2-3 दिनों से परेशान नहीं है। वो बेसिकली बर्फबारी से सब बंद हो गया है। आई डोंट नो कितना टाइम ऐसे ही काटना पड़ेगा, बट अभी तो एज ऑफ नाउ दिक्कत में है। जमीन से भाप निकल रही है, इस बरसात का ये फायदा हुआ है। देखो दिख रही है ना। फिलहाल ये जंस्कार मतलब ये पदुम का गेट है जो फिलहाल आपकी स्क्रीन पे है। इससे होगा कि पानी पिघल जाएगा, रोड क्लीन हो जाएगी एटलीस्ट। और यही चाहिए भाई मुझे, सिर्फ रोड क्लीन हो जाए और मेरा निकलने का रास्ता बन जाए और कुछ नहीं है। फिलहाल बर्फ तो रोड से तो हट चुकी है सारी।
बिना चश्मे के तो काम ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, क्योंकि बर्फ़ जो है ना वो बहुत चुभ रही है आँखों पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से किसी ने भी अगर ऐसे ट्रैवल किया है तो आपको पता लगेगा कि जैसे रोशनी आएगी तो बर्फ़ ना आप देख नहीं सकते हो नंगी आँखों से। फ़िलहाल कितना अच्छा नज़ारा हमारी गाड़ी का लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका ना एक पिक्चर ले ली जाए इस गेट के सामने और थोड़ा सा बढ़िया सा माहौल बनाया जाए, है नहीं? ये काम आएगा पिक्चर हमारी थंबनेल के रिलेटेड। भाई बहुत तेज़ी से भाग के जा रहा है। कोई बात नहीं, हमें तो जल्दी नहीं है, क्या पता उनको जल्दी हो। भाई रास्ता तो अभी ऐसा ही है, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, पूरा नहीं है। तो अभी क्या है, मुझे मना कर दिया आगे भी कि अभी तो आप निकलना भी मत भूल कर भी, क्योंकि आगे रास्ता अभी भी बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, और मुझे लगता है मुझे यहाँ से वापसी चले जाना चाहिए। आज का कैंसिल करेंगे प्लान, आज फिर फंसेंगे, क्या कर सकते हैं। यहाँ पेट्रोल पंप आ चुका, बस यार ढूंढते ढूंढते अब तो नहीं डलवाने पेट्रोल। अरे प्रभु कितना ढलके है बीच बीच में, और थार वाला कैसे भगा रहा है भैया, क्या जल्दी है, रास्ते तो बंद है। अच्छा लेह नंबर है, यहीं का है, यहीं का नंबर है भाई, लेह का है, तो लेह कारगिल ये सब एक ही एरिया है। विदाउट नेटवर्क 2 days कैसा होता है भाई साहब, वो फीलिंग जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैं 2 दिनों से अपने बालकों से बात नहीं कर पाया हूँ और ना ही मैं किसी को खबर दे पाया हूँ कि मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। बट उनको पता है कि ऐसी जगह पे जब होते हैं तो नेटवर्क चला जाता है, स्पेशली जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो माई वाइफ नोज कि हाँ भैया बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, तो हो सकता है नेटवर्क चला गया होगा। आई नो शी मस्ट बी वरिड, बट क्या कर सकते हैं, जैसे ही नेटवर्क आएगा, मैं इसलिए थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ कि जिससे थोड़ा सा नेटवर्क आ जाए, आई कैन एटलीस्ट स्पीक विद माई फैमिली कि मैं सब ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और तो कुछ नहीं है। जितना आगे जा रहे हैं उतना ही रोड थोड़ा सा गड़बड़ है, बिल्कुल। अभी ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से रोड खुल गई, क्योंकि इस तरफ से तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाता है, लेकिन आगे जो है वो रंगदुम से मशीन आई हुई है और इस तरफ से भी गई हुई है। तो लेट्स सी कि यहाँ से 30-40 किलोमीटर आगे क्या हाल चाल है। पर यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। आप देख ही सकते हो, आपके सामने है स्क्रीन पर कि क्या स्थिति अभी यहाँ की है। बर्फ़ बहुत है, ऐसा नहीं है कि बर्फ़ नहीं है, बट यह है कि रोड चल रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो खुलने के चांसेस हैं रास्ते के। बट क्या माहौल है यार, वाकई क्या माहौल है। यह है सानी विलेज, फिलहाल यहाँ का भी माहौल ऐसा ही है। सानी विलेज, ऐसे है नहीं, सानी विलेज कुछ लिखा हुआ है, तो वही है, ये बस सानी विलेज होगा फिलहाल। लो जी ले लो, सानी विलेज से वापसी। आगे बैरिकेशन, मोबाइल वीडियो बना रखी थी तो भाई ने बोला कि वीडियो आप डिलीट कर दीजिए। वीडियो हमने डिलीट कर दी, बट यहाँ से वापसी हो गए, बिकॉज सानी विलेज पे ही रास्ता क्लोज हो चुका है फिलहाल के लिए तो। बट इन्होंने बोला टेम्परेरी है, 2 घंटे बाद आसपास रोड ऊपर से मैसेज आ जाएगा, हम लोग खोल देंगे, यहीं से आगे नहीं जाने दे रहे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो भाई वापसी चलते हैं, कोई फ़ायदा तो है नहीं यहाँ थोड़ी रोड पे खड़ेंगे। और दूसरी चीज़ें, मैं तो सामान भी सारा वहीं था, मैं तो सिर्फ 30 किलोमीटर का रेकी करने आया था, वैसे भी मैं जाने का क्या देखूँ बताओ। अब खुल जाता तो घर जाता, गाड़ी उठा, वो सामान उठाता, बैग उठाता और निकल लेता, लेकिन अभी ऐसा कुछ माहौल है नहीं। अभी तो मुझे वहीं पे स्टे बैक करना पड़ेगा, कहीं रास्ते में रोक के मार्केट में कहीं चाय वाय पीऊँगा और कुछ दोपहर के लिए कुछ खा लूँगा। फिलहाल ये जियो का एयरटेल के टावर है यहाँ पे। रास्ता तो ऐसा ही है भाई, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, देख लो आपके सामने है। कुछ लोग जो बोलते हैं कि भाई वैगनआर इज़ नॉट मेंट फॉर ऑल दिस, उनको मेरा एक ही आंसर है, प्लीज़ वॉच माई कंटेंट। दिस इज़ अ वैगनआर जो सब कुछ करती है। बारिश हल्की हल्की पड़ रही है, 360 में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इसकी वजह से। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो निकलते हैं, घर पहुँचेंगे, देखते हैं क्या करना है, चाय वाय पियेंगे यार, मार्केट से ही पी के जाऊँगा। उसके बाद में भैया मैसेज आ जाएगा तो निकल जाएंगे, नहीं होगा तो भैया अपने घर रहेंगे, कोई आफत नहीं पड़ेगी आज निकलने की। वाह, अरे कितना मज़ा आता है बर्फ़ के ऊपर चलाने में, नहीं? हा, दिल खुश हो जाता है भाई, फीलिंग आती है वही कि भैया मैं कोई बड़ी गाड़ी लेके चल रहा हूँ एंड आई एम इंजॉइंग द रोड्स राइट नाउ। सी, नए टायरों का फ़ायदा तो है भाई, नए टायर हैं,
अभी फिलहाल देखो, वाह ये क्या मस्त मक्खन मलाई चल रही है। चलो भाई मेन रोड पे आ जाओ, मस्त मजा आ गया। बर्फ को काटते हुए निकले हम, बर्फ को काटते हुए। नहीं ये सॉफ्ट है इसलिए मैं निकाल ली, लेकिन अगर ये थोड़ी बहुत भी ऐसा होता ना कि पुरानी होती तो आई एम सॉरी, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, वो मैं नहीं ले सकता। सॉफ्ट बर्फ के ऊपर टायर घर्षण करके चलते हैं और वो नीचे रोड को चिपक के चलते हैं क्योंकि निकल जाती है रोड्स पे। लेकिन अगर आप वैसे सोचोगे तो सॉरी गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल, नेवर डू इट। अगर पुरानी बर्फ के ऊपर से कभी मत उतारना, टायर फिसलते हुए चले जाएंगे, भले आप कोई भी ऑल टेरेन टायर भी क्यों ना ही लेके चल रहे हो। सर पुरानी बर्फ के ऊपर से नहीं जाना होता, नई बर्फ के ऊपर से आप कितना भी चलो, इनफैक्ट आप धक्का दे दे के बर्फ को हटा भी सकते हो अगर नई बर्फ है तो, बट नॉट पुरानी। गाड़ी निकालो और गाड़ी निकालते ही बारिश शुरू। कमाल यार, कुछ तो शॉट मुझे ले लेने तो 360 के, कितने अच्छे आएंगे यहाँ पे। मैं कहीं पर भी नहीं ले पाया, कहीं पर भी। कमाल है यार। पहुंच गया हूँ मैं दोबारा से पदुम गेट पे। काफ़ी अच्छा है, मैंने पिक्चर यहीं पे ली थी और ये काफ़ी बढ़िया भी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही है पदुम गेट की पिक्चर। पदुम गेट जो है ना वो देखो आप, कितना ब्यूटीफुल है, सच ए ब्यूटीफुल थिंग, ट्रस्ट में, बहुत सुंदर है। फिलहाल हम इसको क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ तो है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी आगे जाके ना, गाड़ी रोक के दिखाता हूँ। तो बुद्ध भगवान जी की बड़ी अच्छी सी मूर्ति है, जो मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा था वो है। कितने सही लग रहे हैं ना। ये गाड़ियाँ आ जा रही हैं तो बात अलग है, लेकिन ये बहुत दूर है वहाँ से। फिलहाल हम हैं 11,880 फीट की ऊंचाई पे। ट्रैक 127T, आई डोंट नो ये क्या है, मुझे समझने में टाइम लगेगा। फिलहाल ये मैं बंद कर देता हूँ। पार्किंग सेंसस मैंने, पार्किंग लाइट जो है मैंने ऑन की हुई थी। सुंदर लग रहे वैसे यार, कुछ भी कहो, सुंदर लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई लोगों, आपने देख ही लिया, फिलहाल हम हैं एक खूबसूरत सफ़र पे। ये सफ़र का अंत तब होगा जब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तब तक ये सफ़र चलता रहेगा। अगर टाइम बहुत सारा होता ना तो मैं यहीं पे ही रुकता अभी और 2-4 दिन, बट अभी क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट है थोड़ा सा। धूप वो भी निकली हुई है, सामने देखो पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे धूप दिखाई दे रही है। तो मैंने प्लान कर लिया, मैं जा रहा हूँ अभी ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस से फिर निकल के हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। रास्ता खुलेगा तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न आ जाएंगे भाई, लेकिन यहाँ भी रुकने का फ़ायदा नहीं है। अभी रिजवान मिला था, पेमेंट उसको कर दिया है जो भी उसने मांगा। फिलहाल पहुँचते हैं। देखो बाहर सामने का व्यू देखो, माउंटेन देख रहे हो, अब आंखों से वो दिख नहीं रहा, रीज़न बीइंग कि भैया तो बहुत चौंध पड़ रही है और थोड़ी सी सूरज की रोशनी से ना ये चीज़ें और भी ज़्यादा चमकने लगती है, तो फिर ना दिक्कत होती है। तो बेहतर है अब सामान उठाते हैं और चलते हैं। मुझे लगता है कि अब निकल जाना चाहिए, नहीं तो यार फंसे रह जाएंगे। अब वो 2 घंटे में जितना हमारा रास्ता है यहाँ से वो 40 किलोमीटर क्रॉस होगा, जहाँ से ओके मिलेगा वहाँ तो जाके वेट करें। वहाँ पहुँचने में 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि रास्ता ही आपको पता है पहाड़ों के कैसे होते हैं, तो वो कम से कम बचा सकते हैं। तो फिलहाल गोइंग बैक अपना गेस्ट हाउस, अपना सामान उठाएंगे और तुरंत निकल लेंगे, वेट नहीं करेंगे, सबको बाय बाय बोल के निकल जाएंगे। चलो जी। तो ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, कोई भी भाई बंधु वीडियो देखे और पदुम आया तो ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस जरूर जाओ। बहुत ही अच्छी यार, मतलब हॉस्पिटैलिटी है, बहुत ही अच्छी है। तो कल पूरे दिन लाइट ही नहीं आई, स्नोफॉल पड़ती रही, परसों पड़ती रही, उस चक्कर में लाइट नहीं आई, और लाइट नहीं आई तो फिर चार्ज कैसे करें। तो मैंने CNG ऑन करके 1.5 घंटा गाड़ी छोड़ी, अपने सभी गैजेट्स भाई चार्ज करे इस तरह से तो गाड़ी गैजेट्स चार्ज करे मैंने कल। ये देखना क्या सुंदर व्यू है, ओहो वाह क्या बात है। अब बताओ है नहीं सुंदर जगह, रास्ता मनमोहक है भाई। इस ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस का रास्ता ही बहुत मनमोहक है। आप मेन रोड पे रह लोगे तो आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा मैंने देखा है जितने भी लोग आते हैं
पद्म, वो ना बाहर अपना रुक के और बाहरी किसी होटल में लेके रुक जाते हैं। अच्छी जगहों के लिए तो थोड़ा सा भाई अंदर आना ही पड़ेगा। खुली जगह, गाड़ी अंदर खड़ी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अंदर आना पड़ेगा उसके लिए। तो शानदार नज़ारों के साथ भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि चलाने को तो आप कितनी लंबी चला लो, बहुत कुछ हो चुका है इस वीडियो के अंदर, और इसको कितना बनाऊं, इससे लंबी वीडियो ना फिर कोई देखता नहीं है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर रास्ता खुला तो फिर मैं गाड़ी उठा के निकल जाऊंगा, और नहीं खुला तो फिर रुकेंगे आज फिर और यहीं पे, और फिर कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।